क्वेश्चन में एक वायरिंग क्रॉस सेक्शन की हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और इसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच में कोई प्रेशर का डिफरेंस है, ड्यू टू दैट ये फ्लो हो रहा है। यहाँ पर यही प्रेशर का जो डिफरेंस है पी ए माइनस पी बी वो हमें निकालना है। हम लोग यहाँ पर बर्नौली प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, बट उसके पहले देख लेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या यहाँ पर लगाई जा सकती है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको आई होप जानकारी होगी कि कोई भी दो पॉइंट अगर आप ले लें तो वहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है A1 V1, ये हर जगह सेम आता है, A2 V2 के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देख लो A1 और A2 ये गिवन है, ये जो वेलोसिटी गिवन है ये पॉइंट बी पर है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि V2, बट V1 गिवन नहीं है। हम लोग यहाँ पर पहले V1 निकालेंगे फिर बर्नौली प्रिंसिपल पर आएंगे। तो जो A1 है ये 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इसे मिलीमीटर स्क्वायर में कर लो, उसका कारण ये है कि जो दूसरा वाला है वो mm में ही है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इधर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये A1 का वैल्यू आया mm स्क्वायर में और V1 ये हमें नहीं पता है। फिर इसके बाद A2 ये रहा 25 और इसके बाद में V2 क्या है, V2 मतलब पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है, क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ जो वाटर बाहर आ रहा है ये 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 60 रखते हैं तो यूनिट चेंज नहीं करते हैं, तो जिस यूनिट में रखेंगे V1 उसी यूनिट में आएगा। तो यहाँ पर ये आपका पूरा हो जाएगा 150, यानी कि ये जो एरिया है ये आपका 150 की कंपेयर में 6 गुना ज़्यादा है। इसीलिए जब आप V1 निकालोगे तो V1 आएगा 10, मतलब 6 गुना स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी। यू कैन से पॉइंट ए पर जो वाटर है या जो लिक्विड है वो 10 की स्पीड पर फ्लो हो रहा है, जबकि बी पर जो है वो 60 की स्पीड पे है। अब हम कंटिन्यूटी की बात कर चुके हैं तो बर्नौली की बात करेंगे। बर्नौली क्या कहता है कि ए पॉइंट पर आप देख लो प्रेशर सपोज पी ए और यहाँ पर इक्वल टू, और फिर देख लो वही सेम बी पॉइंट पे प्रेशर पी बी। इसके बाद में इधर प्लस और इधर भी प्लस। इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए ये आ जाएगी हाफ रो V1 स्क्वायर, और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि V2 यानी कि ये वाला टर्म मोर आएगा, ये वाला लेस आएगा। तो इसको हम इधर करेंगे तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और इसको हम इसका मतलब इधर करें तो पी ए माइनस पी बी डेफिनेटली विल बी पॉजिटिव एंड विल बी इक्वल टू हाफ रो देन V2 स्क्वायर देन माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ पर आपने क्या करना है, हाफ रो को कॉमन निकाल लेना है और V2 स्क्वायर देन माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। बस अब वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। डेंसिटी ये प्रश्न में बताया है, ये है 10 की पावर 3, यू कैन से 1000, एंड V2 एंड V1 ये हमने निकाल के रखे हुए हैं। बट ध्यान दो ये आपके सही नहीं लिखे हैं, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर लेना, 100 से डिवाइड कर लेना। तो ये आपका हो जाएगा 100 से डिवाइड करने के बाद 6/10, और इसका V2 का यहाँ स्क्वायर भी होगा, और जो V1 आएगा ये 10/100 यानी कि ये आ जाएगा 1/10, और इसका फिर इधर पे स्क्वायर भी करना होगा। बस अब यहाँ पर ओनली कैलकुलेशन रह जा रहा है, लेट मी डू डैट। तो हाफ देन 1000, इसके बाद में 6 का स्क्वायर ये 36 और 1 का स्क्वायर 1 एंड डिवाइड बाई ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 5, और 36 माइनस 1 ये आ जाएगा 35 इंटू 5 नाउ वी हैव टू सॉल्व दैट, इट विल बी 175। यही आंसर होगा। यू कैन से इस ट्यूब में 175 पास्कल का ड्राइविंग प्रेशर है, जिसकी वजह से फ्लो मेंटेन्ड है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा।